आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला वीडियो। मार्केटिंग मैनेजमेंट से संबंधित पूरी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं मार्केटिंग किसे कहा जाता है। जो मैं पहला चैप्टर बताऊंगा आपको मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बुक का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विपणन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट से पूछिए कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। वे कहते हैं कि सामान खरीदो, सामान बेचो। ठीक है, मार्केटिंग का मेन मतलब यहां पर मैंने पूरा का पूरा लिखा है, एक एक लाइन से आपको समझाते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी कॉपी में इसे लिख लीजिएगा। शुरुआत करने जा रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाए। इस मोबाइल का उत्पादन किसी कंपनी ने किया होगा। इस मोबाइल के उत्पादन से पहले जो इसमें प्रक्रिया होगी और उत्पादन करने के बाद ग्राहक कोई खरीदेगा। अगर मैं खरीदता हूं कोई भी मोबाइल, अगर इस मोबाइल के कार्यकलापों से, सेवा से अगर मैं संतुष्ट हूं तो मार्केटिंग कहा जाता है। क्रय विक्रय ही मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग मतलब विपणन। विपणन का मतलब होता है कोई भी सामान बनने के पूर्व से लेकर के उपभोक्ता उसको यूज करे, यूज करने के बाद उसे संतुष्टि भी प्रदान हो तो उसे कहा जाएगा मार्केटिंग। मैंने लिखा है मार्केटिंग की परिभाषा, यानी विपणन की परिभाषा आपके सामने। इसको एक एक लाइन आपके सामने समझाने जा रहे हैं। क्या कहता है? विपणन एक सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय प्रक्रिया है। विपणन जो है समाज के अंदर किया जाता है। आर्थिक का मतलब रुपए के लेन देन के बदले किया जाता है। मानवीय मतलब मानव द्वारा किया जाता है। समाज का मतलब पूरे समाज से है। आर्थिक का मतलब होता है पैसे का लेन देन उसमें होता है, आर्थिक स्थिति जुड़ी होती है। यह कार्य जो किया जाता है मानव द्वारा किया जाता है। जैसे हम और आप करते हैं। जो लोग MBA करते हैं, अधिकतर लोग मार्केटिंग से MBA करते हैं, वे मार्केट में क्या करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट को बिकवाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर का लिखा है विपणन एक सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की इच्छाओं, उपभोक्ता की जो इच्छा होती है समय समय पर बदलती रहती है। जैसे कपड़े का फैशन बदलता है, मोबाइल का फैशन बदलता है। मोबाइल वाले क्या कर रहे हैं, वही मोबाइल है, अपडेट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा ना। तो जब आपने अगर आज कोई मोबाइल लिया तो 2 महीना बाद, 1 महीना बाद, 10 दिन बाद उसी टाइप की, उससे अच्छे फीचर में, उतने ही दाम में नई मोबाइल आ जा रही है। तो ये क्या करते हैं, विपणन में उपभोक्ता की इच्छा, उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप किस्म की वस्तुओं एवं सेवाओं को समुचित मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उपभोक्ता की इच्छा कपड़े से संबंधित हो सकती है, कपड़े में फैशन बहुत ज़्यादा चलता है, कपड़े से संबंधित हो सकती है, मोबाइल फ़ोन से संबंधित हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो। उपभोक्ता जैसा चाहता है उसी के आधार पर कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं। उन्हें विनिमय का मतलब होता है क्रय विक्रय, लेन देन द्वारा उपभोग के लिए समर्पित किया जाता है। ले जाइए, उपभोग, विनिमय मतलब क्रय विक्रय, फ्री में नहीं, क्रय विक्रय के द्वारा उपभोक्ताओं को समर्पित किया जाता है जिसे उनकी संतुष्टि हो, रहन सहन के स्तर में सुधार भी हो। मैंने आपको क्या बताया, विपणन का मतलब होता है किसी भी वस्तु के उत्पादन से लेकर के, यानी कि उसके पहले से लेकर के, अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन को खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन को खरीदने पर उससे आपको संतुष्टि मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, आपको सुख सुविधा मिलती है, तो इसे क्या कहा जाता है,
मार्केटिंग यानी कि विपणन कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, विपणन एक सामाजिक आर्थिक मानवीय प्रक्रिया है। सामाजिक मतलब समाज में, आर्थिक मतलब रुपए के लेन देन के बदले में होता है, फ्री में नहीं होता है विपणन मार्केटिंग। मानवीय प्रक्रिया का मतलब होता है मानव द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की इच्छाओं आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त किस्म की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। देखो कपड़ा है, कपड़े में रोज फैशन बदलता है, रोज कोई ना कोई डिजाइन आती है। इससे क्या होता है, उपभोक्ता की इच्छा जागृत होती है, उपभोक्ता जैसा चाहता है उसे वैसा मिलता है। मैंने आपको मोबाइल फोन बताया, इलेक्ट्रॉनिक तमाम उपकरण हैं जो हमेशा अदलते बदलते रहते हैं, जिसको लेकर के उपभोक्ताओं में संतुष्टि प्रदान होती है। मैं वस्तुओं को तो मैंने बता दिया, सेवाओं का मतलब जैसे बैंकिंग सेवा हो गई, कंपनियों की अन्य सेवाएं हो गई, इससे संबंधित, ठीक है। विनिमय द्वारा लिखा है मैंने, विनिमय मतलब होता है क्रय विक्रय किया जाता है, उपभोग के लिए समर्पित कर दिया जाता है। पैसा लेंगे, सामान देंगे, ले जाइए, उपभोग कीजिए, प्रयोग कीजिए। उसके बाद जो व्यक्ति, जो ग्राहक खरीदता है उसे संतुष्टि भी होनी चाहिए, तबे दोबारा आएगा। जब उसको संतुष्टि नहीं होगी तो मार्केटिंग नहीं कहलाएगा, भले आप बेच दें। एलईडी बल्ब वाले बेच रहे हैं ना, 100 रुपए में 4 एलईडी 3 एलईडी, उसको जब ले जाएंगे घर पे उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, दोबारा कभी नहीं लेंगे। जैसे मैं नहीं लेता, मैंने आपको बताया ना, दिन में बेच रहे हैं, दिन में आपको सफ़ेद सफ़ेद जल रही है, लेकिन रात में 100 रुपए में 4। कंपनियां पागल थोड़ी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां 100 रुपए का एक बेचती हैं और 100 रुपए में 4 बिक रहा है। उपभोक्ता को अगर संतुष्टि मिलेगी तो उपभोक्ता दोबारा सामान लेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी तो कभी दोबारा सामान नहीं लेगा। विपणन का मतलब संतुष्टि होना जरूरी है। आगे, विपणन की विशेषताएं क्या होती हैं, विपणन के लक्षण क्या होते हैं, मार्केटिंग के लक्षण क्या होते हैं। पहला है वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण। इनमें क्या किया जाता है, वस्तुओं को बेचा जाता है, सेवाओं का बेचा जाता है। वितरण का मतलब बेचा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। जैसे बैंकें सेवा देती है, बैंक क्या देती है, सेवा देती है। कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन करती है तो उसका अपना माल बेचती है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सेवा देता है, लॉयर सेवा देता है। तो ये क्या है, मार्केटिंग का मतलब क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण होता है। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना होता है। विपणन उपयोगिताओं का सृजन करता है। विपणन जो होता है उपयोगिता, जिस वस्तु की उपयोगिता है उसका सृजन करता है, उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। अगला है विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है। विपणन किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जीवन स्तर का मतलब होता है ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग रहेगी, ज़्यादा लोगों के पास आपकी पहुंचेगी, आप पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद विपणन आय का सृजन करता है। विपणन आय का सृजन करता है। आय के सृजन का मतलब होता है कि आय को बचाता है, इनकम को बचाता है, ठीक है। अगला है विपणन एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया नहीं। कौन सी, सामाजिक के साथ साथ समाज में जो सामान बेचा जाएगा। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय। वस्तुओं को बेचेंगे या सेवाओं को बेचेंगे, उसके बदले पैसा लेंगे, ठीक है। क्या है, व्यवसायिक प्रक्रिया है। व्यवसाय के अंतर्गत इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, मार्केटिंग, ठीक है। विपणन उत्पादों को बाजार के अनुरूप बनाता है। सुनिए, विपणन उत्पादों को, उत्पाद मतलब जो सामान बनता है, जैसा ग्राहक चाहता है उसका सब अनुसंधान किया जाता है। आगे मैंने अनुसंधान लिखा है कि कैसा ग्राहक चाहता है, इंटरव्यू लेते हैं, जाते हैं, ठीक है। विपणन उत्पादों का बाजार के अनुरूप बनाता है। बाजार में कैसी उसकी मांग है, कितनी उसकी पूर्ति है, कैसा फैशन, कैसी डिजाइन, इन सबको कौन बनाता है, विपणन के द्वारा पता लगता है। जिस कंपनी की मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी,
वही कंपनी इस देश में, किसी भी देश में आगे बढ़ जाती है। मार्केटिंग के नाम पे बहुत से लोग लूट लेते हैं, हमको और आपको भी। ठीक है, अगला है विपणन उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करता है। विपणन का मतलब संतुष्टि होना चाहिए। अगर कोई सामान खरीदें, कोई टेलीफोन, कोई मोबाइल, कोई बुक, कोई भी खाने पीने का सामान खरीदे, संतुष्टि प्रदान करता है। संतुष्टि प्रदान करना प्रधान है। अगला है विपणन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। विपणन का क्षेत्र व्यापक है। विपणन के अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं का क्रय, विक्रय, उपभोक्ताओं का फीडबैक यानी कि संतुष्टि, विपणन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, अगला है विपणन एक गतिमान प्रणाली है जो एक संगठन को बाजार से जोड़ती है। ध्यान दीजिएगा, मार्केट में जियो कैसे आया? मार्केटिंग से ही आया ना। प्रचार प्रसार हुआ। बाबा वाली कंपनी कैसे आई? बाबा रामदेव बाबा वाली कंपनी प्रचार प्रसार से आई। समझ रहे हैं? तो कैसे जोड़ा गया? विपणन एक गतिमान प्रणाली है जो एक संगठन को बाजार से जोड़ती है। कोई भी संगठन हो उसको बाजार से जोड़ देगी। प्रचार प्रसार, डिजिटल के माध्यम से प्रचार। ठीक है, अगला विपणन में उत्पादन से पूर्व, देखो मैंने क्या लिखा, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन से पूर्व विक्रय के बाद की क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। विक्रय के बाद का मतलब उपभोक्ता संतुष्ट हो, दोबारा फिर लौट के आए हमारे यहाँ सामान ले, तो उसे क्या कहा जाएगा? विपणन कहा जाएगा। अगला है विपणन। विपणन व्यावसायिक दर्शन है जिसका समाज से निकटतम संबंध है। देखो, मार्केटिंग जो होता है एक ऐसा दर्शन है जिसको समाज से जोड़ा जाता है, हमसे और आपसे संबंधित जुड़ाव रखता है। मार्केटिंग लोग हमारे पास भी करने आते हैं कि MBA वालों के लिए हमारे यहाँ इतनी सीट है, आप एडमिशन कराइए। BBA वालों के लिए, MCOM वालों के लिए ना। ये क्या है? जिसका मार्केटिंग अच्छा है, उसका संबंध अच्छा, उसका व्यवसाय बहुत ऊंचे स्तर पर जाता है। अगला है विपणन की प्रकृति। पहला है मानवीय क्रिया। विपणन मानव द्वारा किया जाता है, हमारे और आपके द्वारा किया जाता है। हमारे आप जैसे लोग पढ़ लिख के जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अगला है विनिमय क्रिया है। विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक क्रिया, सामाजिक आर्थिक क्रिया। विपणन से समाज को लाभ होता है। समाज को लाभ क्या होता है? समाज को कम कीमत पर या उचित कीमत पर वस्तुओं व सेवाओं को, वस्तुएं या सेवाएं मिल जाती हैं। विपणन एक गतिशील प्रक्रिया है। विपणन का मतलब मार्केटिंग का मतलब गतिशील मतलब हमेशा मार्केटिंग चलती रहती है। आप चाहे जहां देख लीजिए, टेलीविजन खोलिए, मार्केटिंग आपको मिलेगी। रोड पे निकलिए, मार्केटिंग आपको मिलेगी, मतलब प्रचार प्रसार मिलेगा आपको। विपणन कला व विज्ञान दोनों है। विपणन देखो कला व विज्ञान दोनों है। कला व विज्ञान का मतलब क्या होता है? कला व विज्ञान का मतलब होता है कि विपणन सही स्थान पर, सही रूप से, सही हाथों तक, सही समय पर, सही मूल्यों पर, सही किस्म तक माल पहुंचाने की कला है। विपणन कला क्यों है? क्योंकि कहां तक पहुंचे? सही स्थान पर, सही रूप पर, सही हाथ में, सही समय पर। हम अपने कॉलेज का, अपने कोचिंग का प्रचार हमें करवाना है तो हम फिल्म वाले के पास थोड़ी जाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर गूगल पे हमें अगर प्रचार करवाना होता है, गूगल पे भी मांगता है आप किस एरिया में करवाना चाहते हैं। इंडिया में करवाना चाहते हैं कि जापान में करवाना चाहते हैं कि इंग्लैंड में करवाना चाहते हैं। जब उसमें टच करेंगे उसमें सब कुछ बना रहता है, तो इसका मतलब स्थान मांगता है। उसमें ये भी मांगता है फिल्म देखने वालों के लिए, ऑटोमोबाइल से संबंधित देखने वालों के लिए प्रचार देना चाहते हैं, एजुकेशन से संबंधित प्रचार देना चाहते हैं। जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में बहुत सारी कैटेगरी है,
उसमें भी क्या मांगता है, स्थान मांगता है। यूपी में करना चाहते हैं, प्रतापगढ़ में करना चाहते हैं, इलाहाबाद में, बिहार में, जापान में, चाहे जहां करना चाहते हैं, सब कुछ मांगता है। ठीक है, इसीलिए कला है। विज्ञान है किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना ही विज्ञान कहा जाता है। अगला है विपणन एक प्रणाली है। विपणन एक प्रणाली है। विपणन एक प्रणाली इसलिए है क्योंकि विपणन को प्रभावी ढंग से एक प्रणाली के तहत, एक नियम एवं एक पद्धति के तहत लागू किया जाता है। अगला है विपणन आय का सृजन करता है, आय को लाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अगला है आय का सृजन मतलब क्या होता है, अगर आपके व्यवसाय की मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी हो, हमारे व्यवसाय की मार्केटिंग अगर ज़्यादा अच्छी हो, हमसे खराब लोग पढ़ाने वाले बहुत आगे हैं, जान लीजिए, बहुत आगे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या है, अगर उन लोगों का विपणन है ना, नाम होता है लोगों का, लोग जिस व्यक्ति का नाम, जिस व्यवसाय का नाम हो, वो आपसे आगे रहेगा मार्केटिंग, क्योंकि उसको लोग जानने वाले होते हैं। आप घर में बैठे रहेंगे, आपको कौन जानेगा। विपणन एक क्रियात्मक है। क्या कहता है विपणन में, विपणन इस प्रकृति के अनुसार उन क्रियाकलापों का अध्ययन करता है जो उत्पादन केंद्रों से संबंधित उपभोग केंद्रों तक पहुंचाने से संबंधित होते हैं। क्रियात्मक का मतलब होता है जहां से उत्पादन हो, उत्पादन से लेकर के जहां पर उपभोग किया जाए। मान लीजिए आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, वस्तु को बनाते हैं, आपकी वस्तु बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी वस्तु पहुंचेगी कैसे, मार्केटिंग के थ्रू ही पहुंचेगी। ठीक है, अगला है अपने यहाँ देखो नमकीन बेचता है, बहुत अच्छी नमकीन है, कंपनियां फेल हैं उसके आगे, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं है। देखो चौक में बेचता है ना, बहुत अच्छी नमकीन बेचता है, मार्केटिंग हो तो इंडिया भर में छा जाए ना। अगला है ग्राहकों-मुखी प्रक्रिया है। ग्राहकों-मुखी मतलब होता है विपणन ग्राहकों को आकर्षित करता है, ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। ठीक, अगला है विपणन एक व्यावसायिक दर्शन है। व्यावसायिक दर्शन है क्योंकि विपणन एक दर्शन है, एक मन स्थिति है, व्यावसायिक चिंतन की विधि है। व्यावसायिक दर्शन इसलिए है कि विपणन से ही लोग व्यवसाय की ओर आकर्षित करते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला है अंतर विषयक अवधारणा है। अंतर विषयक अवधारणा का मतलब क्या होता है, विपणन अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। विपणन के लिए किसका शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, उसके बाद क्या रहा है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र के लिए जरूरी है। विपणन का क्षेत्र भैया व्यापक है। व्यापक का मतलब होता है जहां सामान बनता है, सामान बनने के बाद उपभोक्ताओं को संतुष्टि होती है, बनने से पूर्व से लेकर के उपभोक्ता के संतुष्टि तक कई प्रक्रियाएं आती हैं। अगला है विपणन का क्षेत्र क्या है, मार्केटिंग का क्षेत्र क्या है। पहला उपभोक्ता अनुसंधान। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े व्यवसायिक घराने हैं, उपभोक्ता अनुसंधान करते हैं। नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो उपभोक्ता ढूंढते हैं कि अपने शहर में, जिस शहर में हम लोग रहते हैं, इस शहर में उपभोक्ता हैं कि नहीं हैं। उनको ढूंढने के लिए, रिसर्च करने के लिए अपनी टीम को भेजते हैं, ढूंढिए, दुकान दुकान जाइए। उपभोक्ता के संबंध में रिसर्च किया जाता है, ढूंढा जाता है, उपभोक्ता को ढूंढना पड़ता है आपको, फिर अपने आप उपभोक्ता आपको मिलने लगते हैं। देखो जैसे आज के 2-3 साल पहले जाइए, 4 साल पहले जाइए, प्रतापगढ़ में 5 साल पहले जाइए, कपड़े के महत्वपूर्ण एक आध मॉल रहे होंगे, लेकिन अब कई लोग आ गए हैं। ये लोग पहले क्या किए होंगे, पहले रिसर्च करवाए होंगे तब आए हैं ना, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगा करके तब आए हैं। देखो ट्रेंड्स भी खुल गया है। कैसे आया, पहले लोग रिसर्च करवाते हैं, उपभोक्ता ढूंढते हैं, उपभोक्ता है कि नहीं है। कुछ लोग समझते थे हमारे यहाँ छोटे शहर में रहने वाले लोग बेवकूफ़ होते हैं, इन लोग कपड़े कम अच्छे पहनते हैं, लेकिन बाद में लोगों को जानकारी हो गई नहीं, यहाँ भी उपभोक्ता हैं,
जान लीजिए, रिसर्च करवाया जाता है। वस्तु की नीतियों का निर्धारण कैसे किया जाता है? वस्तु की नीतियों का मतलब क्या होता है कि वस्तु का जो उत्पादन है उसकी डिजाइन क्या है, अपने एरिया में डिजाइन, कौन सी डिजाइन वाले कपड़े लोग पहनते हैं, किस रंग में पहनते हैं, किस साइज के पहनते हैं, समझ रहे हैं? अपने एरिया में कौन सा मोबाइल ज़्यादा बिकेगा, दुकान पे जाओगे तो वही मोबाइल मिलेगा आपको। रिसर्च करवाया जाता है सबके बारे में, इसका निर्धारण मार्केटिंग से ही होता है। अगला है वितरण के माध्यमों का निर्धारण। कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन लॉन्च करती है, जियो वाले देखो 600 रुपये में फ़ोन दिए थे, उसके वितरण का माध्यम कैसा था? कभी कभी ये भी होता है कि हम खुदे बेचेंगे। सिम पहले कहाँ था? पहले खुदे सिम बेच रहे थे, था कि नहीं? फिर उसके बाद जब आया तो खुद सिम बेच रहे थे, वहाँ पर मीरा भवन पे था ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने क्या किया? छोटे छोटे डीलरों को दे दिया, छोटे छोटे दुकानदारों को दे दिया ना। जैसे कोई कपड़े वाली कंपनी है, खुद का शोरूम खोलती है, खुद बेचेंगे। आप कोई प्रोडक्शन करें तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, हमारा आदमी खुद बेचेगा कि मैं किसी को एजेंट बनाऊंगा, किसी को एजेंसी दूंगा। ये सब निर्णय लेने पड़ते हैं। माध्यम मतलब खुद बेचो या खुद की दुकान खोलो, ठीक है, या एजेंट रखो। विक्रय संवर्धन निर्णय। विक्रय संवर्धन आपके पेपर में आया है। विक्रय संवर्धन का मतलब होता है विज्ञापन कैसा किया जाए। विज्ञापन पोस्टर के तहत किया जाए, विज्ञापन टेलीविजन के तहत किया जाए, विज्ञापन यूट्यूब के तहत किया जाए, विज्ञापन फेसबुक के तहत किया जाए, इंस्टाग्राम के तहत किया जाए, टेलीग्राम के तहत किया जाए। जमाने तो आजकल विज्ञापन के तमाम अवसर है हमारे पास, तो किसका प्रयोग किया जाए? अधिकतर लोग यूट्यूब को लेते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में टीवी भी कोई नहीं देख रहा है, फेसबुक को लेते हैं लोग ना। अगला है विक्रय उपरांत सेवा। विक्रय उपरांत सेवा। मोबाइल खरीदा भैया, 1 साल गारंटी है, 1 साल गारंटी। खरीदने के बाद विक्रय के बाद की सेवा होती है। मोटरसाइकिल खरीदो, विक्रय के बाद कहेंगे आपकी सर्विस फ्री रहेगी, 5 सर्विस फ्री रहेगी। ये क्या है? विक्रय के उपरांत सेवा, सही कि नहीं? उसके बाद विपणन अनुसंधान। सुनिए, पूरा बात हमारी समझ लीजिए पहले। विपणन अनुसंधान क्या होता है? विपणन अनुसंधान में बाजार का रिसर्च किया जाता है। बाजार अपनी टीमें भेजी जाती हैं। विक्रय का रिसर्च किया जाता है, कौन सी वस्तु बेची जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बिकेगा। उत्पाद का अनुसंधान किया जाता है, विज्ञान का अनुसंधान किया जाता है, विक्रय करने की विधि, कैसी विक्रय करने की विधि होगी उसका अध्ययन किया जाता है, क्रय प्रेरणा का अध्ययन किया जाता है, निर्यात विपणन का अनुसंधान किया जाता है, जो भारत के बाहर निर्यात करना हो। बाजार विभक्तिकरण पेपर में आएगा। बाजार विभक्तिकरण से क्या आशय है, पूछ ले तो क्या लिखना है आपको? बाजार विभक्तिकरण का मतलब होता है, हम कपड़े कारखाना लगाने वाले हैं, लड़के के लिए कपड़ा बनाएंगे कि लड़की के लिए कपड़ा बनाएंगे। बाजार के 2 विभक्तिकरण हैं, ठीक है। दूसरा सुनिए, छोटे बच्चों के लिए बनाएंगे कि बुजुर्ग के लिए बनाएंगे, ठंडी वाला बनाएंगे कि गर्मी वाला बनाएंगे। इसका बाजार का विभक्तिकरण कंपनियां करती हैं, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में किए जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे की वीडियो में आपको मिलेगा, आगे का कोई प्रश्न मिलेगा, आगे का टॉपिक मिलेगा। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में।